ट्रांजैक्शन हुआ है। राजस्थान के टोंक में एक घर की रसोई में सांप घुसने से हड़कंप मच गया, जिससे घबराए परिवार वालों ने सांप पकड़ने वाली टीम को मदद के लिए बुलाया और शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची सांप पकड़ने वाली टीम ने खास तौर पर तैयार औजार की मदद से रसोई में घुसे सांप को काबू में करने की कवायद शुरू कर दी। काफी देर के मशक्कत के बाद टीम के एक सदस्य ने करीब 5 फीट लंबे सांप को काबू में कर लिया और उसे किचन से बाहर निकाल लिया। इस दौरान पकड़ कमजोर होने पर एक बार सांप ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और फिर उसे एक झोले में बंद कर दिया गया। इससे पहले घर के किचन में सांप को इधर उधर घूमते देखकर घर के लोग दहशत में आ गए और सांप ने किचन का सारा सामान भी बिखेर दिया। बताया गया कि घर में घुसा सांप जहरीला नहीं था, जिसे पकड़ने के बाद जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। यूपी के बागपत में यूपी पुलिस से जुड़े 2 जवानों के बीच पुलिस चौकी पर मारपीट हुई। बताया गया कि एक जवान ने चौकी पर एक गाड़ी का चालान कर उसे छोड़ दिया, जिसका गेट पर तैनात जवान ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों जवानों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों जवान एक दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते उनके बीच हाथापाई होने लगी। इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों जवान एक दूसरे पर हमलावर होते दिखे। इस दौरान एक जवान ने दूसरे जवान को हाथ मारा, तो वहीं दूसरे जवान ने इसका जवाब लात से दिया। चौकी न छोड़ दी, मेरी ड्यूटी तो चौकी में तो बनती है, चौकी में तो बनती है। तो गेट पे तो मेरी ड्यूटी है। काफी देर तक दोनों के बीच झड़प होती रही। बाद में एक जवान वहां से चला गया और तब जाकर हंगामा शांत हुआ। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसको वीडियो को देखा गया, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां अमन बनाए रखने की कामना के साथ मुंबई से गणेश की मूर्तियां सीमा पर भेजी जा रही हैं। गणपति पूजा शुरू होने से पहले ही इन मूर्तियों को जम्मू कश्मीर भेजने की तैयारी है, ताकि सेना और बीएसएफ के जवान गणेश महोत्सव की सभी तैयारियां वक्त पर पूरी कर सकें और धूमधाम से गणेश उत्सव मना सकें। मैं कुर्ला इलाके में हूँ। यहाँ पर इस गणपति पंडाल में यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। हर साल की तरह पिछले 4 साल से हर साल यहाँ से बॉर्डर पर गणपति बप्पा मोरया जाते हैं। इन मूर्तियों को मुंबई के कुर्ला इलाके के एक पंडाल से भेजा जाता है, जिन्हें खास तौर पर सेना के कहने पर तैयार किया जाता है। इस साल 3 मूर्तियां सीमा पर भेजी जा रही हैं, जिनमें एक बड़ी और 2 छोटी छोटी गणेश मूर्तियां शामिल हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सैनिक भाई भी जो इतने तनाव में हैं और अपने घर परिवार में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे अपना गणपति उत्सव मनाएं। ये सभी मूर्तियां सेना और बीएसएफ बंकरों में भेजी जाएंगी, जहां सीमा पर तैनात जवान और अधिकारी 11 दिनों तक इनकी पूजा अर्चना करेंगे। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही वायुसेना को जल्द ही तेजस का एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 2 मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 भी हल्के लड़ाकू विमान की कैटेगरी का फाइटर जेट होगा, जो मौजूदा तेजस विमानों से ज्यादा ताकतवर होगा। दावा किया जा रहा है कि देश में बनने वाला तेजस मार्क 2 विमान नई पीढ़ी के दूसरे विमानों ग्रिफिन, F-16 और मिराज से कई मायनों में आधुनिक और बेहतर होगा। 17.5 टन वजन वाले तेजस मार्क 2 का इंजन भी काफी ताकतवर होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा हथियार लेकर भी पूरी रफ्तार से उड़ान भर सकेगा। तेजस मार्क 2 में स्वदेशी रडार सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से वो दुश्मन के रडार को जैम कर सकेगा। साथ ही ये विमान एक ही बार में दुश्मन के कई विमानों को आसानी से निशाना बना सकेगा। तेजस मार्क 2 को हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल से लैस किया जाएगा, जो 70 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को निशाना बना सकेगी। 2 देशों के दौरे के बाद पीएम मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। आज दोपहर 3:45 बजे दोनों नेताओं की बैठक होगी। कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता वाले बयान आने के बाद भारत एक बार फिर ये साफ कर देगा कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। वहीं पाकिस्तान के पीएम के गैर जिम्मेदाराना बयान पर भी बातचीत हो सकती है। ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता भारत की पीवी सिंधु ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन में सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और इस जीत के साथ ही ये खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई। फाइनल में सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को शिकस्त दी। हालांकि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु का ये लगातार तीसरा फाइनल था। 2017 और 18 में वो सिल्वर मेडल जीत चुकी थी।
सिंधु ने 2013 और 2014 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अब वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में 5 मेडल जीतने वाली सिंधु सिर्फ दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रतिभा की धनी पीवी सिंधु ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया। वो आगे लिखते हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। बैडमिंटन के प्रति उनकी लगन और समर्पण प्रेरणादायक है। सिंधु की सफलता नई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। सिंधु की इस कामयाबी पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बधाई दी है। वहीं सिंधु की मां ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद गोल्ड का सपना पूरा हो गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन का खिताब जीतना ये पहली बार हुआ है। मैं अपने तरफ से भारत की जनता की ओर से, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं पीवी सिंधु को और उनके पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ। Yeah, we are very happy. We are waiting for that gold medal. This is the third time Sindhu playing finals. This is Sindhu's 5th medal. It is the record actually. भारत और पाकिस्तान के कड़वे रिश्तों की वजह से दोनों देशों के बीच होने वाले डेविस कप मुकाबले को 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में टेनिस मैचों का संचालन करने वाले ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजाम देखने के बाद डेविस कप मुकाबले को टालने का ऐलान किया। ITF के मुताबिक उसकी पहली प्राथमिकता खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा। भारत और पाकिस्तान के बीच डेविस कप के मैच 14 और 15 सितंबर को इस्लामाबाद में खेले जाने थे। बताया जा रहा है कि अब ये मुकाबले नवंबर में होंगे, जिनकी तारीखों का ऐलान ITF 8 सितंबर को करे। हालांकि मैच की नई तारीखों का ऐलान करने से पहले ITF के अधिकारी फिर से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करें।